नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा 23 अगस्त को राज्य के युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर के झारखंड सीएम आवास घेराव के दौरान पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बेरहमी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किए जाने का विरोध करते हुए साहिबगंज नगर मंडल भाजपा द्वारा राजमहल विधायक अनंत ओझा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, जहां भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्री ओझा ने कहा कि 23 अगस्त को रांची में राज्य भर में भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने पर सड़क पर उतरी, तब हेमंत सरकार ने पुलिस या कार्रवाई अपने इशारे पर करवाकर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। कल पूरा राज्य ने देखा है कि पूरे प्रदेश के नौजवान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में 5 लाख का रोजगार की मांग को लेकर के जो वादे हेमंत सोरेन जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, 5 लाख नौजवान को रोजगार देंगे। 5 साल में 25 लाख में कितने लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देंगे। पूरे झारखंड के युवा मोर्चा के नेतृत्व में नौजवान जाकर के सरकार से पूछ रहे थे कि हमारे 5,000 और 7,000 का कितना लोगों का भत्ता आपने दिया है। पूरे नौजवान संविदा कर्मियों को कहा था कि हम अस्थायी कर देंगे, अनुबंध कर्मियों को कहा था कि हम अस्थायी कर देंगे। ये सवाल नौजवान जाकर के और रांची के मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी मेरा 5 लाख रोजगार का क्या हुआ, हमारे बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, हमारे अस्थायीकरण का क्या हुआ, 72,000 हर गरीब परिवार को प्रत्येक साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। और बदले में पूरा राज्य ने देखा है कि शायद अंग्रेज भी पीछे छूट गए। एक बर्बर तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने नौजवानों की आवाज को दबाने का काम किया था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की मोराबादी में सभा हो रही थी और टीआर गैस के गोले फेंक करके और बाबूलाल मरांडी जी के संबोधन के समय गोले बरसाए जा रहे थे। किस प्रकार से रबर बुलेट का प्रयोग किया गया, कितने सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ता जख्मी हुए। ये लोकतंत्र हेमंत सोरेन जी इतिहास के दिन में ये काला अध्याय है और इस काले अध्याय को झारखंड की जनता न तो कभी माफ करेगी। ये सिद्धो कानू की धरती है, चांद भैरव की धरती है, फूलो जानू की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। जिस बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के कानून को, जिस बिरसा मुंडा जी ने, जिस सिद्धो कानू जी ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये प्रदेश के नौजवान आपके झूठे वादे, आपके झूठे नारे, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने नौजवानों से जो किया था, इसके खिलाफ एक उलगुलान और हूल का संकल्प लिया है। और इसी के प्रतिकार में आज काला दिवस के रूप में सरकार के इस दमनकारी नीति के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है और ये अब जनता की अदालत में हम ले जाने वाले हैं। युवाओं के ऊपर जो रोजगार मांगने को लेकर के आपने जो लाठीचार्ज किया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने युवाओं की आवाज को नेतृत्व दिया है। इस नेतृत्व को आपने जो दबाने का काम किया है, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के उन लाखों नौजवान इसको गांव के चौपाल पर ले जा करके आपकी सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे और लोकतंत्र को लाठी तंत्र के सहारे आपने जो कुचलने का प्रयास किया था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध होकर के और लोकतंत्र की रक्षा के दिशा में हम सब प्रयत्न करेंगे। भारत माता की जय। हेमंत सोरेन